शीर्षक जिंदगी की अहमियत। सुबह का समय था। विनोद कुमार दुकान पर पहुंचे ही थे कि दुकान के मालिक बृजमोहन ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। विनोद बाबू के बार बार मना करने के बावजूद बृजमोहन ने अपने लड़के को चाय लेने के लिए भेज दिया। यह उनकी पुरानी आदत थी, क्योंकि विनोद कुमार उनके पुराने और भरोसेमंद ग्राहक थे। चाय आने के बाद विनोद बाबू ने शॉल या चादर दिखाने का अनुरोध किया। बृजमोहन ने तुरंत अपनी दुकान की सबसे बेहतरीन ऊनी शॉलें और चादरें उनके सामने रख दी। वह जानते थे कि विनोद बाबू हमेशा उम्दा चीजों का चुनाव करते हैं और कभी भी पैसे के बारे में मोलभाव नहीं करते। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। विनोद बाबू ने हल्की चादर या शॉल की मांग की। ये सुनकर बृजमोहन चौंक गए। उन्होंने पूछा, विनोद बाबू, आप और हल्की शॉल, मजाक तो नहीं कर रहे? विनोद बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसा है कि मेरी बहन उर्मिला की सास शांति देवी ने मुझसे कई बार कहा था कि बेटा, मुझे एक हल्की और अच्छी गर्म चादर ला दो। तेरी पसंद बड़ी अच्छी है। बृजमोहन ने शॉलों के ढेर को एक तरफ हटाकर हल्की शॉलों का बंडल निकाला। विनोद बाबू ने बहुत ध्यान से शॉल देखी और आखिरकार 450 रुपए की एक शॉल पसंद की। इसे पैक करवाकर उन्होंने घर ले जाकर बहन की सास को भिजवा दिया। शॉल पाकर शांति देवी बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में सच्ची खुशी झलक रही थी। उनके पास हर चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह अपने रिश्तेदारों पर अधिकार जताना और उनसे छोटी छोटी चीजें पाना पसंद करती थीं। खासकर विनोद बाबू पर उनका अधिकार कुछ अलग ही था। वह उन्हें बहुत स्नेह करती थीं और उनके लाए उपहारों को अपने दिल से लगाती थीं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद एक रात उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। परिवार वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 2 दिन बाद शांति देवी इस दुनिया को अलविदा कह गईं। उनकी अंत्येष्टि के लिए अगले दिन का समय तय किया गया। सुबह सुबह विनोद बाबू फिर से बृजमोहन की दुकान पर पहुंचे। उनकी आंखों में उदासी थी। उन्होंने कहा, भाई, उर्मिला की सास गुजर गईं। एक अच्छी चादर दे दो। बृजमोहन ने बड़े अफसोस के साथ कहा, ओह विनोद बाबू, अभी कुछ ही दिन पहले तो आपने उनके लिए गरम शॉल ली थी। कितने दिन उड़ पाई बेचारी। ये कहते हुए उन्होंने चादरों का बंडल खोला और कुछ चादरें दिखाईं। लेकिन विनोद बाबू का चेहरा बिगड़ गया। बृजमोहन भाई, जरा ढंग की चादरें निकालो। कई बंडल खुलवाने के बाद विनोद बाबू ने एक चादर चुनी, जिसकी कीमत थी 2500 रुपये। बृजमोहन ने हैरानी से कहा, विनोद बाबू, मरने वाले पर इतनी महंगी चादर कौन डालता है? विनोद बाबू ने गंभीरता से उत्तर दिया, बात महंगी सस्ती की नहीं है बृजमोहन, बात हैसियत की है। उर्मिला के ससुराल वालों और रिश्तेदारों को ये दिखना चाहिए कि उर्मिला का भाई क्या हैसियत रखता है और उसकी पसंद कितनी ऊंची है। इस घटना ने बृजमोहन को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब विनोद बाबू दुकान से चले गए तो वह गहरी सोच में डूब गए। उन्हें अपने पिता की कही एक बात याद आई, मुर्दे को पूछती है ये दुनिया, जिंदा की इज्जत कुछ भी नहीं। ये बात कितनी सच थी। जो विनोद बाबू 450 रुपए की चादर अपने रिश्ते के जिंदा रहते खुशी से दे सकते थे, वही अब 2500 रुपए की चादर केवल दूसरों को अपनी हैसियत दिखाने के लिए दे रहे थे। अगर यही सम्मान और स्नेह जीते जी दिया जाए तो शायद किसी की खुशी और संतोष का कारण बन सकता है। हम अक्सर अपने अपनों को वह प्यार और ध्यान नहीं देते जिसकी उन्हें जीते जी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन उनके जाने के बाद हम दिखावे और सामाजिक मान्यता के लिए बड़े खर्चे करने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनों का सम्मान जीते जी करें। दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे स्नेह और जिम्मेदारी से उनकी मदद करें। मरने के बाद की औपचारिकताओं से अधिक जिंदगी में सहारा बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचें कि क्या हम अपने रिश्तों में जीते जी वह स्नेह और सहयोग दे रहे हैं जो उनकी सच्ची जरूरत है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई यह है, जीवन की कीमत उसे जीते जी समझनी चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।